वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि हम स्टडी कर रहे थे। पार्ट 1 की वाली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले उसको वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 को समझने में आसानी हो। तो सेकंड लेक्चर है आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से हमने स्टार्ट करना था। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज विच कंटेन एनी रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस और सुजेशन, यानी ऐसे फ़िक्रे जिसमें या तो कोई दरख्वास्त की जाती है, जो या कोई हुक्म दिया जाता है, या कोई नसीहत की जाती है, या कोई मशवरा दिया जाता है, उनको जो है ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दे आर विदाउट एनी सब्जेक्ट मैंशनड अबाउट एन अंडरस्टैंड यू। और सम टाइम ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हम जब जो समझने वाला होता है या सुनने वाला होता है ना, वो समझ जाता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो यू को जो है ना मुखातिब किया जा रहा है। इज़ ऑलवेज द सब्जेक्ट। वाइल कन्वर्टिंग सच सेंटेंसेस फ्राम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंजेस अकर। मतलब अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, जो कॉमा से बाहर वाला पार्ट है, वो वाला जो वर्ब है ना, उसमें कैसे तब्दीलियाँ आती हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात हो रही है ना, उसके मुताबिक उसको तब्दील करते हैं। जैसा कि ऑर्डर्ड, अगर हुक्म वाला फ़िक्रा है ना, किसी चीज़ का हुक्म दिया गया तो उसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्टेड, अगर दरख्वास्त है तो रिक्वेस्टेड में कर देंगे। अगर नसीहत है तो एडवाइज्ड में कर देंगे। अगर मना किया गया है तो फॉरबेड में कर देंगे। अगर सवाल पूछा गया है तो आस्क्ड में कर देंगे। अगर हदायत दी गई है तो डायरेक्टेड में कर देंगे। अगर कोई मशवरा दिया गया है तो सुजेस्टेड में कर देंगे। और अगर किसी चीज़ के लिए उकसाया गया है तो अर्ज्ड में कर देंगे। ठीक है, ये रूल्स हैं। सेकंड रूल देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज इनटू सुजेस्टेड इट इज़ नॉट फॉलोड बाय टू। अब एक और बात आपने याद रखनी है, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को सुजेस्टेड में चेंज करोगे तो उसके साथ आपने टू कभी नहीं लगाना। टू इंस्टेड ऑफ डैट इज़ यूज्ड आफ्टर ओमिटिंग इन्वर्टेड कॉमास। मतलब यानी वैसे जो है ना उसके अंदर टू मौजूद होगा सुजेस्टेड में, लेकिन जब आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना है तो उसके साथ जो है टू को भी ख़त्म कर देना है और उसकी जगह पे आपने डैट लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ द वर्ड प्लीज़ और काइंडली, कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ का या काइंडली का वर्ड हो, मतलब किसी से दरख्वास्त की जा रही हो, इट इज़ ओमिटेड इन इनडायरेक्ट नरेशन एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज़ रिप्लेस्ड विद रिक्वेस्ट। तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ को भी ख़त्म कर देंगे, काइंडली को भी ख़त्म कर देंगे, और हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि इसने जो इस बंदे ने जो है ना रिक्वेस्ट की है, जैसे ही सैड को वगैरह को ख़त्म करके हम कह देंगे ही रिक्वेस्टेड। अब एग्जांपल देखिएगा, द बॉस सेड कम इमीडिएटली। अब बॉस जब कोई बात कहता है वो तो हुक्म ही करता है ना, वो कह रहा है कि फौरी आओ, फौरी पहुँचो, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे, द बॉस ऑर्डर टू कम इमीडिएटली। इसके बाद देखिए, आई सेड टू माई टीचर सर प्लीज़ फॉरगिव मी। अब जब भी हम अपने किसी टीचर से, किसी सर से या मैडम से बात कर रहे होते हैं तो हम उसको एक दरख्वास्त करते हैं, और यहाँ पे जो है ना मैं जो हूँ अपने सर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हम क्या इसको ऐसे इसको चेंज करेंगे, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर रिस्पेक्टफुली। क्योंकि रिस्पेक्टफुली क्यों लगाया हमने, क्योंकि पीछे हमने रूल पढ़ा था ना कि सर और मैडम जहाँ पे भी आता है उसको रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, इन कॉमर्स को ख़त्म करने के बाद आई रिक्वेस्टेड माई टीचर रिस्पेक्टफुली टू फॉरगिव मी। इसके बाद कुछ आ जाते हैं सेंटेंसेस विद लेट, यानी कोई ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें जो है लेट का वर्ड दिया गया होता है। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद लेट, द से ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ रिप्लेस सुजेस्ट एंड शुड इज़ एडिड टू द रिपोर्टेड स्पीच। अब ये ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई फ़िक्रा जिसमें लेट दिया गया हो तो उसमें क्या करना है आपने, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो से है ना, उसको से को ख़त्म करके उसकी जगह पे आपने सुजेस्ट लगा देना है और साथ में शुड का इजाफा कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे सेड लेट्स प्ले क्रिकेट। अब यानी हम जो इसमें सुजेशन दिया जा रहा है ना, एक मशवरा दिया जा रहा है, दे सेड लेट्स प्ले क्रिकेट, उसने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब क्या कैसे हम इसको करेंगे, दे सुजेस्टेड डैट वी शुड, या वी भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं, दे शुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, या फिर इस तरह कह सकते हैं, दे सुजेस्टेड प्लेइंग क्रिकेट, दोनों तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ही सेड लेट्स नॉट प्रॉब द मैटर। अब इसको कैसे करेंगे, ही सुजेस्टेड डैट दे शुड नॉट प्रॉब द मैटर, या फिर ही सुजेस्टेड नॉट प्रॉबिंग द मैटर, दोनों तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब रिक्वेस्ट विद लेट, और सम टाइम जो है ना कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जिसमें लेट के साथ जो है ना रिक्वेस्ट की जाती है। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद लेट प्लस मी हिम हर देम यू एसेट्रा, द से ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ रिप्लेस्ड विद रिक्वेस्ट और आस्क एंड लेट इज़ यूज्ड एज वर्ब।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर फ़िक्रे में आपका जो है पहला वर्ड जो है लेट हो, लेट के बाद इनमें से कोई वर्ड हो, मी हो, हिम हो, हर हो, देम हो, यू हो, इस तरह के कोई भी वर्ड हो, तो हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब फ़िक्रे के पहले हिस्से का जो से होता है ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं रिक्वेस्ट के साथ या फिर आस्क के साथ या फिर लेट के साथ। और लेट जो है ना वो एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है यहाँ पे, मतलब लेट जो है फ़िक्रे के दरमियान में आके एक वर्ब का काम देता है, क्योंकि एक वर्ब भी है ना लेट। देखिए फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क, ही सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क, कैसे हम चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड टू मी टू लेट हिम डू हिज वर्क। अब ये मज़ीद जो है ना वो अभी आपने जो है जितनी भी इसके एंड पे मैंने आपको पीडीएफ शेयर की है, इसके एंड पे जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, एक एक एक्सरसाइज को जब आप बाएं हैंड सॉल्व करेंगे ना तब आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी और ये चीज़ें जो है ना आपको कभी नहीं भूलेंगी। ऐसे समझने में हो सकता है आपको मुश्किल हो रही हो, लेकिन प्रैक्टिस में ना मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपने जो है प्रैक्टिस ज़रूर करनी है हर एक्सरसाइज की। तकरीबन में हमें 9-10 एक्सरसाइजेज हैं इसके पीडीएफ के एंड पे दी हुई, तो वो आपने मस्ट सॉल्व करनी है और मुझे सबमिट भी करवानी है। इसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजुअली स्टार्ट विद ऑक्सिलरी और एक क्वेश्चन वर्ड्स, अब लाइक वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एक्सेट्रा। तो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं ना उनमें जो है उनका आगाज़ जो है इस तरह के वर्ड से होता है, वाई, वेयर, कब, कहाँ, क्यों। Such sentences undergo the following changes during the change direct into the indirect speech। अब इसमें क्या तब्दीलियाँ की जाती हैं जब सवालिया फ़िक्रों को जो है चेंज किया जाता है। said to is converted into asked। पहली तब्दीली क्या आ जाती है कि said to को हम asked में तब्दील कर देते हैं। The interrogative structure of the reported speech is changed from assertive structure if the reported speech starts with a WH, मतलब WH वाले वर्ड जो होते हैं ना, यही when, why, were, how वाले, और हाउ नथिंग इज़ पुट आफ्टर ओमिटिंग कॉमर्स। तो फिर क्या किया जाता है कि उसमें जो है ना कॉमर्स के बाद कोई भी वर्ड नहीं लगाया जाता। मतलब पीछे हम क्या कर रहे थे कि हम जो थे वो जहाँ पे कॉमर्स ख़त्म करते थे वहाँ पे डैट लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे जब आपने अगर फ़िक्रे में आपके WH वाले या हाउ वाला वर्ड होगा तो आपने जो है उनको ओमिट करने के बाद जो है कुछ भी यूज़ नहीं करना। इफ़ इट स्टार्ट्स विद एन ऑक्सिलरी, मतलब यानी इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब से के वर्ड स्टार्ट होते हैं, इफ़ से या वेदर से, इज़ यूज्ड आफ्टर ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। अब देखिए द सेंटेंसेस टेक अ फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। मतलब अगर आपका जो है डायरेक्ट वाला जो पार्ट है ना, डायरेक्ट नरेशन वाला, उसमें जो है आपके पहले पार्ट के बाद कॉमा लगा होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स वाली स्टेटमेंट होगी और उसके एंड पे जो है ना क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो वो आपने जो है उसके कॉमर्स भी ख़त्म कर देने और उसका फुल स्टॉप भी ख़त्म करके एंड पे आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। ये देखिए, शी सेड टू मी व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन डूइंग द जॉब। शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज इंसिस्टिंग ऑन डूइंग द जॉब। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन मार्क भी ख़त्म कर दिए, उसके कॉमे भी ख़त्म कर दिए। और ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू कॉलेज। मतलब यानी अब आप ये बात फिर एक दफ़ा समझ लें कि अगर आपका जो सब्जेक्ट आपका जो क्वेश्चन वाला फ़िक्रा है, कोई इंटेरोगेटिव फ़िक्रा है, उसके अंदर आपके वर्ड WH वाले या हाउ वाले हैं, तो आपने जब उसको चेंज करना है, कॉमर्स को ओमिट करना है, तो आपने उसकी जगह पे कोई भी वर्ड नहीं लगाना। लेकिन अगर आपके फ़िक्रे जो हैं है तो सवालिया है लेकिन उसमें WH वाला या हाउ वाला वर्ड यूज़ नहीं हुआ, जैसा कि सेकंड एग्जांपल में आर यू है ना, यहाँ पे कोई WH या हाउ वाला वर्ड तो नहीं है, तो आपने जब उसको चेंज करना है ना तो आपने उसकी जगह पे इफ़ लगाना है या फिर विदर लगाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पे। When a sentence has sudden expression of feeling or emotion feeling or emotions, मतलब कोई ऐसा फ़िक्रा जिसमें आप किसी जज्बात का इजहार करते हैं, वो खुशी का हो, गमी का हो, गुस्से का हो, तो उसको जो है ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इट मे बी ऑफ प्लेयर और सैडनेस, ये खुशी का भी हो सकता है, उदासी का भी हो सकता है। सच सेंटेंसेस में स्टार्ट विद एन एक्सक्लामेटरी वर्ड इंटरजेक्शन। तो इस तरह के जो फ़िक्रे होते हैं ना वो इंटरजेक्शन वाले वर्ड से जो है वो स्टार्ट होते हैं। और मे टेक, व्हाट, हाउ इन द बिगनिंग विद अ साइन एक्सक्लामेशन एट द एंड। तो इस तरह के फ़िक्रे जो है ना व्हाट, हाउ से भी स्टार्ट हो सकते हैं और इनके एंड पे जो है ना एक्सक्लामेशन साइन जो है वो लगा हुआ होता है। सच सेंटेंसेज अंडरगो द फॉलोइंग चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब जब हम इन ऐसे फ़िक्रों को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। नंबर 1, इनडायरेक्ट इंटरजेक्शन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आर ओमिटेड। कि रिपोर्टेड स्पीच में जो इंटरजेक्शन होती है ना वो ख़त्म कर देते हैं और एक्सक्लामेशन के जो साइन होते हैं ना उसको भी ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तब्दीली क्या आती है, सेड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब पहले हिस्से का जो सेड होता है ना, इस चेंज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो उसको जो है हम तब्दील कर देते हैं सेकंड पार्ट के जो है मतलब के हवाले से। मतलब एक्सक्लेम विद जॉय कर देंगे, अगर खुशी वाला फ़िक्रा है, अगर गम वाला फ़िक्रा है तो एक्सक्लेम विद सॉरो कर देंगे।
अगर जो है गुस्से वाला है तो हम एक्सक्लेम्ड विद एंगर कर देंगे, और अगर जो है हैरानगी वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर कर देंगे। कैन ऑल्सो बी यूज टू सरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब ये खुशी वाला फिक्रा है ना, मैच हमने जीत लिया है। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे हैड वॉन द मैच। इसके बाद नेक्स्ट कैन चेंज क्या होता है, द रिपोर्टेड स्पीच हैज़ द वर्ड लाइक हाउ और वट। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में मतलब यानी सेकंड पार्ट में हाउ का या वट का वर्ड है एक्सक्लेमेशन को जाहिर करने के लिए, दे आर ओमिटेड इन इनडायरेक्ट, तो उनको जो है हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल ख़त्म कर देना है। एंड वर्ड्स लाइक ग्रेट और वेरी आर इंक्लूडेड, तो और इनकी जगह पे हमने ग्रेट या फिर वेरी का वर्ड जो है फ़िक्रे में इंक्लूड कर देना है, टू मेंटेन द एक्सप्रेशन, ताकि फ़िक्रा जो है ना एक मेंटेनेंस में, एक जो है ना बैलेंस में आ सके। फॉर एग्जाम्पल शी सेड व्हाट अ शॉट। अब हमने क्या करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यानी व्हाट अ शॉट उसने कहा है ना, तो वो हैरान हुई है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर डैट इट वाज अ ग्रेट शॉट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड हाउ स्टूपिड आई हैव बीन। तो इसको कैसे करेंगे, यानी उसे वो ये भी हैरानगी वाला फिक्र है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर डैट शी हैड बीन वेरी स्टूपिड। इसके बाद लास्ट रूल है हमारा, द सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन असर्शन। शी सेड अलास आई कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब उसने अलास जो है अफसोस के लिए कहा है, तो हम कहेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डैट शी कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। मतलब यानी आप इस फिक्रे को, अलास को ख़त्म कर देंगे और उसको सिंपली जो है ना आपने एजर्शन वाले फिक्रे में एक एजर्टिव जो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है उसमें इसको कन्वर्ट कर देना है, डैट शी कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो आज के लेक्चर तक आपने इतना ही करना है। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में जो इसका रिमेनिंग पार्ट रहेगा ऑपरेटिव सेंटेंस से हम कल स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।